हेलो। गुरु जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था कि आपकी आवाज सुनूं, और आज आपने मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे मिल गया। मैं इसी की बहुत चिंता कर रहा था कि कब हम आपकी आवाज सुने और थोड़ा सा मेरे को तसल्ली हो जाए कि हमको आपने ग्रहण कर लिया। मैं आपके पीछे बहुत दिन से पड़ा था। अभी सुनते सुनते आपकी आवाज तो सुनता था रोज दिन, हाँ, लेकिन आप जो ये डायरेक्ट हमको आशीर्वाद दिया, ये मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आप हम पर बहुत दया किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो हमको दे दिया है उसके बाद में और कुछ की जरूरत नहीं है, मुझे मिल गया है। मैं तो, मेरे आंखों से आंसू आ रहा है कि आप किस प्रकार से मेरे ऊपर दया किया है, मैं नहीं बता सकता। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। आपका मुझे सार शब्द मिल गया है और 24 घंटा चल रहा है, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है, मैं क्या बताऊं। मेरे ऊपर यही दया करते रहिए। धन्यवाद धन्यवाद। बराबर, यही भावना के आंसू चाहिए, ये असली आंसू है। बराबर, यही प्रेम के आंसू है। ये कोई दुख के आंसू नहीं है, ये आनंद के आंसू है, सुख के आंसू है, शांति के आंसू है। मेरे आंसू इसी प्रकार बहता रहे। मैं और क्या बताऊं, मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ। आपके धन्यवाद के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। आपको मैं धन्यवाद करता रहूं, दंडवत प्रणाम करता रहूं, यही मेरी आशा है। प्रभु ने आप हम पर बहुत दया किया, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हमेशा दया करते रहिए। आपने हमको स्वीकार कर लिया, यही बहुत बड़ी दया है। बराबर बराबर, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ना, जिसमें हम सफल हो गए। बराबर, इससे और क्या चाहिए परमात्मा से, और कुछ नहीं चाहिए। आपके शरण में आ गया, बहुत है मेरे लिए, सब कुछ मिल गया। यही होना चाहिए। बराबर, शरण, परमात्मा को शरण ही जाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। प्रेम, इसको प्रेमा शरण भी कहते हैं। प्रेम से आप शरण जा रहे हो ना, कुछ आपका लालच थोड़ी है परमात्मा से अभी मांग रहे। देखो, हम तो संसार करते हैं, तो संसार तो क्या है, ये तो मांगना ही है। हर चीज मांगते हैं संसार में, परमात्मा से या वो किसी देवी देवता से मांगते ही रहते, या किसी आदमी से या कोई किसी गुरु से मांगते ही रहते हैं। कभी हमने निस्वार्थ भाव से कभी परमात्मा को पाया ही नहीं। बराबर, अभी आपने जो पाया है वो परमात्मा को निस्वार्थ भाव से पाया है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही चाहिए, बस तेरी शरण में मुझे ले ले। तू जैसा है वैसा है, जैसा भी है वैसा भी है, वो मैं मेरे यहाँ ले लेता हूँ। तो मैं जैसा हूँ वैसा तू तेरे शरण में मुझे ले ले। बराबर, जैसा तू जैसा है वैसा है, उसके जो भी तू जैसा वैसा है वैसा मैंने प्राप्त किए तुझे। तो तू भी, मैं पापी हूँ या अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पुण्य वाला हूँ, पाप करने वाला हूँ, जैसा भी वैसा तू मेरा स्वीकार कर ले। और देखो, परमात्मा ने कर लिए। कोई आठ शर्त लगाई, कोई बंधने लगाई। परमात्मा क्यों बंधने लगाएगा अपने बच्चों के ऊपर? बराबर कि नहीं? हमारे घर में भी हमारे बच्चे होते हैं सांसारिक, तो हम कोई बंधन लगाते हैं, उसको उल्टे बंधन को तोड़ देते कि ना बच्चा तू ये कर, तू वो कर, जा, मेरा आशीर्वाद है तुझे। यही करता है ना, बाप का कर्तव्य यही होता है। वैसा हो तो शरीर के माँ बाप तो हम पहचानते हैं, हम मानते हैं, हमको मालूम है, लेकिन ये आत्मा का माँ बाप कौन है? ये परमात्मा है। तो परमात्मा भी एक जैसा बाप सरीका ही होता है, वो बच्चों के सब गुनाह माफ कर लेता है और हमें उसकी शरण में ले लेता है। और हम भी ना खिचखिचाते, इन्हें हमें हमारे में कोई कमियां नहीं देखना। बहुत सारे लोग यही करते हैं, अरे मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने तो कभी दान पुण्य किए नहीं,
परमात्मा कैसा मुझे स्वीकार करेगा, ये तू तेरे तर्क से कैसा परमात्मा को नाप रहा है। ये तो तर्क जो है ये प्रापंचिक तर्क है ना, बराबर कि नहीं, इससे नहीं नापा जा सकता परमात्मा। ये तर्क हमारे पास ही रखना, बस मैं जैसा हूं वैसा तू मुझे शरण दे। और ये वो लेता है ना शरण में। देखो अभी आपको ले लिए, अभी आपने आपके मुंह से कहा ना कि मुझे प्राप्त हो गया, बस बहुत हो गया, यही चाहिए था, यही अभी आनंद। और जो भी प्राप्त होता है ना परमात्मा, वो अनंत काल के लिए प्राप्त होता है, वो कोई एक दो दिन के लिए नहीं। वो तो हमको लगता है क्योंकि प्रकृति में हम सीमित है ना, हम ये परमात्मा को एक दो दिन में ही नापते हैं। कोई बोलते हैं ना मुझे तो 5 महीने से आ रही थी, अभी दूर नहीं आ रही है। तो कोई बोलते मुझे तो कभी आती कभी नहीं आती। तो हम क्या करते हैं, ये आना जाना, कम होना ज्यादा होना, उसे नापना, एक दिन आई 2 दिन आई, ये जो है ना ये बातें प्रकृति वाली है। परमात्मा तो असीम है, उसको कोई सीमा ही नहीं है। तो आप जो बातें कर रहे हैं ना 1-2 दिन के लिए, ये सीमा में आते हैं क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना ये प्रकृतिक है। तो हम प्रकृति के ही इसमें नाप तोलते हैं परमात्मा को, बराबर। और एक बार उसने शरण ली ना, वो क्या कहते कबीर साहब ने कहा है ना, ढूंढो तो एक पल की तलाश में मैं मिल जाता हूं, बराबर कि नहीं। उसको ढूंढना माने क्या है, बस मैं जैसा हूं वैसा तू मुझे तेरे इसमें गोद में ले ले, बराबर। और तू भी जैसा है वैसा भी मैं स्वीकार करता हूं। यानी दोनों को भी राजी होना चाहिए। प्रेम तो दोनों तरफ से होता है ना, बराबर। ये कोई सांसारिक प्रेम नहीं है या प्राकृतिक वाला प्रेम नहीं है जो 2 शरीर के बीच होता है। उसमें तो स्वार्थ कभी कभी आ भी जाता है, बराबर कि नहीं। लेकिन ये जो परमात्मा है ना, यहाँ कोई एक तो बाजू शरीर है लेकिन दूसरी बाजू क्या है, निर्गुण निराकार के परे परमात्मा है। उसके लिए ये प्राकृतिक नियम लागू नहीं पड़ते, बराबर। ये थोड़ा सूक्ष्म अभ्यास है, तो ये असली प्रेम है, बराबर। यानी एक शरीर दिखता है जैसा हमारा शरीर दिख रहा है, लेकिन सामने वाले का यानी परमात्मा का शरीर नहीं दिख रहा है, बराबर। ये असल में प्रेम, बस एक ही तू ही तू, बस एक ही, बस दूजा कोई नहीं। और सांसारिक प्रेम में 2 होते हैं, 2 शरीर होते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे दोनों में प्रेम है। तो वो एक थोड़ा स्वार्थ भरा प्रेम होता है, स्वार्थ भरा भी नहीं, लेकिन वो प्रेम का एंड कभी न कभी होगा कि नहीं, क्योंकि कोई तो भी एक जाने वाला ही है दोनों में से। हो सकता है कोई ये बाजू वाला जल्दी जाएगा या मैं उसके पहले जाऊंगा, मर जाऊंगा। यानी ये दोनों में अनंत काल के लिए प्रेम संभव ही नहीं है ना, बराबर, क्योंकि दोनों नाशवान है। लेकिन यहाँ परमात्मा तो कोई नाशवान की बात ही नहीं ना, उल्टा हम नाशवान हैं। लेकिन हमने जीते जी वो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लिए। तो हमारा ये शरीर का निमित्त मात्र में कोई भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अभी क्या उसकी परवाह भी नहीं है। हम तो जीते जी परमात्मा को जुड़ गए, या परमात्मा ने हमें जुड़ा ले लिया, उसके गोद में हमें बैठा लिए। ये बहुत बड़ी घटना हो गई। अभी ये तो सब विदेही मामला है, यहाँ शरीर का मामला भी नहीं है, बराबर। हाँ, ये बातें है। तो ये जो प्रेम है ना, ये बहुत अमूल्य प्रेम है, यही असली इसको प्रेम कहते हैं, बराबर। बोलो प्रभु, आपने जो हमको मेरे आपका एक ही वीडियो देखा था, सुना था, उसी में हमको मिल गया। उसके बाद में कोशिश किया था कि मैं हमको जो मिल गया है इसको दे दूं, कुछ कैसे मैं गुरु को कुछ भेजूं करके कभी कोशिश किया। तो एक इसी नंबर से मैं पेमेंट करने के लिए कोशिश किया, तो हमको उतना आता नहीं था। तो एक मैडम को बोला कि इसमें से हमको ये 4 तो भेज दो, तो आपने नहीं लिया। फिर दूसरा दिन फिर कोशिश किया, फिर हम उसमें ले लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि हमको स्वीकार कर लिया प्रभु ने। फिर मैं एक बार फोन किया कि मैं धन्यवाद दूं, तो बोले कि इसमें कुछ और वचन सुनो। तो मैं बोला कि वचन कहाँ से मिलेगा। तो फिर मैं कोशिश किया, तो मैडम को ही बोला कि इसमें कुछ वचन है,
वो हमको दिखाओ, उसमें लगा दो। तो उसने लगा दिया, तो हम आपका सुनते सुनते 340-45 जो वीडियो है सुना, तो हमको सब कुछ उसमें मिल गया। इसमें हमको कुछ संशय वगैरह था, सब खत्म हो गया। जो भी हमारे अंदर संशय था, जो भी हमको पूछने की जरूरत था, वो सब उसमें मिल गया। हमको और कुछ नहीं चाहिए। आज मैं कोशिश किया कि चलो हमने अभी बहुत देख लिया, अभी हम थोड़ा सा उनके आवाज को सुन करके उनके आशीर्वाद ले लें, इसीलिए लगाए तो लग गया। और आपने हमारे जो फोन उठा लिया और हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरे आंखों में आंसू अभी तक नहीं रुक रहा है। मैं क्या बताऊं। बराबर है। इसी प्रकार हमारे दया करते रहिए और हम पर आशीर्वाद दे दीजिए कि हम आपके चरण में ही हमेशा रहे। देखो, आपने जो अभी कहा ना कि मैंने ऑनलाइन वाले वीडियो पूरे की पूरे देखे, तो अभी आपको पक्का सर्टिफिकेट मिल गया, एक संत का सर्टिफिकेट मिल गया है। दूसरों के सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। अभी हम और परमात्मा, हमको ही मालूम है। आपने इतने प्रवचन सुन लिए तो आप अभी संत ही बन गए हो। अभी बस संत जैसा व्यवहार होना चाहिए। संत जैसा व्यवहार माने क्या? निस्वार्थ भाव का व्यवहार, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि देखो, कोई स्वार्थ भाव रखे ना, तो जिसमें भी हम स्वार्थ भाव रखते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है? हम अगला जन्म चाहते हैं। बराबर कि नहीं? अगर मेरी पोती की शादी हो जाए, या मेरे पोती की शादी मुझे देखनी है आंखों से, ये हो गया आपका एक क्या बोलते हैं, भाव हो गया। बराबर, आपने मन में ला लिए, लेकिन क्या हो गया? आप बीच में ही गुजर गए। बराबर, तो पोती तो उस टाइम इतनी बड़ी नहीं हो गई थी कि आपके सामने उसका ब्याह हो जाए। लेकिन आपने तो चाहा था ना, कोई स्वार्थ चाहता ना कि मैं मेरी पोती का ब्याह देखूं। तो इसके लिए फिर नैसर्गिक प्रक्रिया या प्राकृतिक प्रक्रिया क्या होती है? आपको अगला जन्म मिलेगा। बराबर, और मिल जाता है। तो मैं इसलिए सब लोगों को यही कहता हूं, परमात्मा से प्रेम करना है ना, तो निस्वार्थ भाव से करो। कोई समझो, और लोग फिर बोलेंगे कि फिर ऐसा कैसा, हम तो संसार में रहते हैं, हमको तो बहुत कुछ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, या हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा है, तो हम परमात्मा से ही मांगे ना, दूसरा कौन देने वाला है? हाँ, बराबर है, आपने परमात्मा से मांगे, आपको मिलने वाला ही है। लेकिन आप एक बात भूल गए कि अभी हम जीते जी ही हमको मोक्ष मिल गया है। जीते जी जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, उसका मतलब हम जीते जी मुक्त हो गए। तो अब ये बंधन कैसा क्या? अगर आप बोलेगे नहीं मुझे पूरा विश्व भ्रमण करना है, बराबर, आपकी बात सच्ची है, परमात्मा ने सुन भी ली है, लेकिन आप एक बात भूल गए ना कि अरे यार, मैंने तो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, मैं जीते जी अभी मुक्त हो गया हूं, तो वापिस ये बंधन क्यों मैंने किया? तो देखो, आपने जो भी विचार लाए ना मन में, तो वो उसका पूरा होना ही होना होता है। तो फिर क्या होगा? अभी दुविधा ऐसी होगी कि परमात्मा बोलेगा कि इसने तो सार शब्द की प्राप्ति भी कर ली और इसको तो मोक्ष भी मिल गया, अभी इसका अगला जन्म भी नहीं है, लेकिन इसने तो मांग ऐसी कर ली कि मैं मेरा जितना भी प्रारब्ध हो उसके बीच में मुझे पूरी वर्ल्ड की यात्रा, पूरी विश्व की यात्रा करनी है। तो देखो, आपका भाग्य बहुत अच्छा, तो हो सकता है आपका प्रारब्ध में जितना उम्र है उसके अंदर वो हो भी जाएगी यात्रा, लेकिन बीच में कोई गड़बड़ हो गई तो, बराबर कि नहीं? क्योंकि प्रारब्ध तो भोगना है। अभी आपको भी मालूम नहीं कितना भाग्य, आपका भाग्य के प्रारब्ध कितना बड़ा है, वो तो आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन अगर उसी में अगर ये हो गया, डेथ हो गया, और आपकी ज्यादा ही इच्छा हो गई कि नहीं मुझे विश्व भ्रमण करना ही है, तो वो जो खाली रह जाएगा ना, तो उसमें फिर दुविधा निर्माण हो जाती है। तो परमात्मा ऐसा करता है, वापस आपको जन्म दे देता है। तो ये देखो, ये इच्छा भी हमारे ये ना, जब हम परमात्मा को प्राप्त करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से प्राप्त कर लेते हैं ना, और देखो ये प्राप्ति के लिए हमने ना जाने कितने, उसके लिए कितना भाग्य बनाना पड़ा, बराबर। लेकिन थोड़ी लालच के लिए अगर हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिए तो फिर परमात्मा को भी मुश्किल हो जाता है ना।
तो ऐसा लाना ही नहीं कि परमात्मा को तकलीफ हो, ऐसा समझो। देखो परमात्मा को कोई तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो दूसरे को क्यों परेशानी देनी है, यानी इसके लिए स्वार्थ बिल्कुल लाना ही नहीं है, बराबर। फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं क्या कहता हूं सबको कि आप परमात्मा से निस्वार्थ भाव से प्रेम करो, कुछ मांगो नहीं, कुछ मांगो नहीं, उसको ही सब सौंप दो, पूरी तरह उसकी शरण में जाओ। अभी तुझे जो अच्छा लगे और जितना मेरा प्रारब्ध से मेरा जीवन है उसके अंदर तुझे जो अच्छा लगे मेरे हाथों से हो जाए, या मेरा आत्मा जाए यहाँ वहां जाए या कोई यात्रा करे, अगर तुझे लगा तो तू ये करा। तो इसमें क्या हो जाता है, फिर परमात्मा देखता है अरे हाँ इसका जो प्रारब्ध है बहुत बड़ा है, चलो ठीक है, इसकी इच्छा है ना विश्व भ्रमण करना, तो फिर वो उसमें हमारा विश्व भ्रमण कर देता है, बराबर। लेकिन अगर हमने ऐसा ही कह दिए कि नहीं मैं कुछ भी हो लेकिन मुझे विश्व भ्रमण करना ही है, और आपका प्रारब्ध के अनुसार आपका उम्र ज्यादा नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गई कि नहीं, फिर वापस आपको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इतना ही होगा, उस जन्म में आप मनुष्य होंगे, आपकी विश्व यात्रा भी हो जाएगी और तुरंत आप मर जाओगे, बराबर। तो ये काम करना ही नहीं, फिर क्या करना, हमको तो बहुत बड़ा आशा है, वासना है, हमको बहुत लगता है कि प्रकृति में ऐसा होना चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना चाहिए, या मैं वहां जाना चाहिए, या मेरे मन मुताबिक ऐसा होना चाहिए, वैसा होना। बहुत अच्छे ये विचार लाना, तो देखो हम प्रकृति में रहते हैं ना, तो ये विचार आना स्वाभाविक है। लोभ का विचार, लाभ का विचार, वासना का विचार, ये तो आते ही है, तो इसलिए तो हम जिंदा है ना। लेकिन उसकी वजह हमने ये करना, अगर परमात्मा मेरा प्रारब्ध आगे है तो उसमें मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, और मेरा उतना प्रारब्ध नहीं है तो ये मेरी इच्छा पूरी मत करना, बराबर। फिर प्रॉब्लम ही नहीं है। या ऐसा करना कि परमात्मा के ऊपर छोड़ देना, तुझे क्या अच्छा लगता है वैसा तू कर, तो इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है, बहुत सहज हो जाता है काम परमात्मा का भी। तो फिर ये इसलिए मैं क्या कहता हूं कि पूरी तरह से शरण जाओ, बस अभी तेरी मर्जी, मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं है, मेरी क्या मनोकामना है, मेरे मन में क्या क्या विचार है, क्या क्या लालसा है, क्या क्या वासना है, क्या क्या आशा है, क्या क्या महत्वाकांक्षा है। अभी मेरा अगर उतना प्रारब्ध नहीं है तो हो सकता है मेरी उतनी आशा आकांक्षा महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी, लेकिन एक तो बड़ी चीज तो हो गई ना, जीते जी परमात्मा मिल गया, तो उसका मतलब क्या करना है, तो अभी पूरा जीवन है उसको समर्पित कर देना, पूरी तरह से शरणागति। अभी तुझे जैसा लगे वैसा तू कर, बराबर। तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको, परमात्मा को सोचने दो, हमारे हाथों में मत लो। नहीं तो इतना बड़ा परमात्मा हमने प्राप्त कर लिए और उसमें हम रोब करने लगे, अरे तू तो इतना बड़ा परमात्मा है तो तू मुझे ये करके दे वो करके दे, ऐसा नहीं करना, वो बच्चों जैसा काम होगा। तो ऐसा फिर मन में हमारे लगे कि हम परमात्मा पाने के लायक ही नहीं थे। परमात्मा कब पाया जाता है, जब पूरी तरह से संसार का मोह नष्ट हो जाता है, तभी परमात्मा मिलता है। इतना बात तो हमें मालूम है ना, तो हमें परमात्मा प्राप्ति तो हो गई। तो अभी इसका मतलब क्या है, अभी किसी प्रकार का स्वार्थ मन में नहीं लाना, लोभ नहीं लाना, या उससे अच्छा कि बस परमात्मा के ऊपर सौंप देना। मेरी तो बहुत ऐसी इच्छा है, लेकिन इस इच्छा पे तू विचार कर, ये पूरी होगी नहीं होगी, ये पूरी करनी या नहीं करनी। तू पूरी करेगा तो भी तेरे लिए धन्यवाद, नहीं किए तो भी धन्यवाद। ये हुई असली शरणागति, बराबर। यानी हमारे मन के मुताबिक हम परमात्मा का वापर नहीं करना, बराबर। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये ख्याल में रखना। तो ये जब सब हम ख्याल में रखते हैं या दूसरों को भी बताते हैं, तो इसका मतलब ही हम पूरी तरह से संत बन गए। अभी क्या करना है, चलो ठीक है, संत तो है, बन गए, मानव है तो इच्छा आकांक्षा तो आ ही जाएगी, लेकिन आ भी गई तो संत का मतलब ये होता है कि अभी बस जैसा हमें परमात्मा निस्वार्थ भाव से मिला तो दूसरों को भी मिलाने की कोशिश करना, यही बातें परमात्मा की लोगों को बताना, सिर्फ बताने का काम करना, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना।
कम से कम हमने, परमात्मा ने हमको चुन लिए ना, तो हो सकता है दूसरों को भी चुन लेगा, लेकिन उसको चुन लिया नहीं लिया आपने बताने का काम कर दिए, ये हो गया निस्वार्थ भाव से सेवा। फिर ऐसी निस्वार्थ भाव से सेवा बहुत कुछ है परमात्मा के लिए कर सकते हैं हम, बराबर कि नहीं। आप हमारे आयपत के अनुसार हमारा जो भी है हमारे पास, उसके हमारे क्या बोलते हैं, हमारा जितना भी हमारे पास जो भी साधन सामग्री है, जैसे विचार है या जैसी हमारी परिस्थिति है, उसके अनुसार निस्वार्थ भावने से परमात्मा के लिए काम करना। फिर ऐसा नहीं कि उसके लिए पैसा ही चाहिए, ऐसा नहीं, हम शरीर का भी काम कर सकते हैं, मन से भी परमात्मा का काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे उसमें ये मैंने बहुत सारे प्रवचन में बताया, तो निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा होती है, स्वार्थवश से परमात्मा की सेवा नहीं होती। लेकिन स्वार्थ अगर मन में आ भी गया, आज आता ही है, आ भी गया तो कोई वांदा नहीं है, बस परमात्मा को सौंप देना। ये मेरा विचार है, अभी तू सोच, ये मेरा विचार अच्छा है या बुरा है, वो पूरा होगा नहीं होगा, ईश्वर पूरा होगा भी तो भी धन्यवाद, नहीं भी पूरा होगा तो मैं नाराज नहीं होगा तो भी धन्यवाद। ये इसको बोलते पूरी तरह से शरणागति, और ये होता है संत का स्वभाव। इसलिए क्योंकि फिर हम जो परमात्मा को कहते हैं ना कि तेरी शरण में मेरा पूरा जीवन, मेरा पूरा परिवार तेरी शरण में दे दिए है, तो उसको भी थोड़ा विचार करने को टाइम दे दो ना, वो करेगा ना। वो तो इतना पूरे 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो आपका संसार नहीं चलेगा क्या? चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा ना। तो बस उतना ही हम ख्याल करना, कुछ करना नहीं, उसको सब सौंप देना, सब सौंप देना। अच्छा बुरा हमारा मन का अच्छा ऐसा हो वैसा हो, जो भी मन में अच्छी बातें आई हो, बुरी बातें आई हो, कैसी भी आई हो, बस उसको सौंपते जाना। ये देखो मेरे इसमें ऐसा विचार आया, ये तेरे को मैंने सौंप दिया। ये देखो मेरे मन में अच्छा विचार आया, ये भी तेरे सौंप दिया। तो इससे क्या हो जाता है, हम पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन जाते हैं, और उससे ये पता लगता है कि अभी हम सचमुच में संत बन गए हैं। बराबर, हाँ, संत बनने माने अभी जो सत है, जो सार शब्द है वो हमारे पास है, निरंतर है, अखंडित है, और वो उसका संग माने उसको कहते हैं संत। बराबर कि नहीं? हाँ बोलो। ये प्रभु आपने बिल्कुल हमको क्लियर कर दिया। मैं तो इस ऐसे क्षेत्र से हूँ जहाँ पर कि झारखंड, बिहार, रांची का, जो जहाँ पर कोई भी इस चीज को खोजने के लिए कोशिश करता ही नहीं। सब हड़िया, दारू, शराब, मीट, मछली खाने पर मैं तो ये सब नहीं करता हूँ, लेकिन ये सब करता हूँ तो हमको सब अलग कर दिए। हमको तो बोलते हैं कि बहुत बेवकूफ है, बेकार आदमी है, ये कुछ नहीं खिलाता पिलाता है, नहीं उनको ये करता है। तो मैं बोलता हूँ मेरा कोई बैरी नहीं है, मैं किसी से बैर नहीं करता हूँ, लेकिन सब मुझे बैरी कर दिया है, सब बैरी करके रखा है। बोलता है कि तुम बेकार आदमी है, ये है वो है। बोला ठीक है, हम जैसे भी हैं ऐसे हैं। हम तो केवल हमको जो मिल गया है प्रभु आपने जो दे दिया, मैं इतना खुश हूँ, इतना अच्छा है कि मैं और क्या बता सकता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सबको कुछ बताऊं इनको, कहते हैं ये मेरी बात को कोई सुनता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं, सब एकदम कलयुग के लास्ट में स्टेज में पहुंचे हुए हैं। वो तो हमको मारने पीटने के लिए, हमको ये करने के लिए कि ये बेकार आदमी है, इसको भगाओ, ये सब करो। चलो ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो ठीक है, आपने प्रयत्न किए, वो नहीं मान रहे, छोड़ देना, उसमें क्या है। देखो पूरे जगत में तो एक आदमी नहीं ना, 4 आदमी नहीं ना, बहुत भरा पड़ा हुआ है, वो नहीं सुन रहे तो छोड़ देना, उससे क्या है। और देखो ऐसे अगर गलत लोगों को या हम क्या उनको कहते मूर्ख लोगों को परमात्मा मिल जाने के भी बाद वो परमात्मा से भी हैरेसमेंट करेंगे कि अरे तू इतना बड़ा परमात्मा, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। वो परमात्मा का एक खेला कर देंगे, एक उसको भी संसारी बना देंगे। बराबर कि नहीं? परमात्मा ये संसार विंसार कुछ जानता नहीं है। बस परमात्मा यही है कि वो सुख का सागर है, वो सुख देने को ये होता है, बस सुख दे सकता है, परमात्मा से और कुछ नहीं मिल सकता। वो आनंद का सागर है, वो आपको आनंद नहीं देगा। वो शांति का सागर है, वो आपको शांति देगा। फिर कैसे भी हो, किसी तरह से हो, किसी मार्ग से हो, बस उसको यही देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, संसारी लोग उनको हमारे संसार में उतरने की कोशिश करते हैं।
अरे तू अगर परमात्मा है तो ये कर वो कर, ये नहीं करना। तो देखो अगर हमको नहीं जमता तो परमात्मा ऐसा भी कुछ नहीं कहता ना कि मेरे लिए तू काम कर, नहीं काम करना छोड़ देना, कोई बात नहीं है। लेकिन देखो जो हमारे पास है ना वो उनके पास नहीं है, ये इसका हमें ये गर्व होना चाहिए, इसको गर्व कहो कि मेरे पास परमात्मा है। बाकी ये संसारिक गर्व, ये गर्व का तो नाश सर्वनाश होता है, लेकिन मेरे पास परमात्मा है ये बहुत ऊंची बात है, ये बहुत गर्व की बात है। इसको गर्व नहीं कहा जाता, बराबर, इसको गर्व नहीं कहा जाता। तो ये ऐसा समझो ये प्रेम ही है। लोगों को लगेगा अरे तू क्या बात करता है कि तेरे पास परमात्मा है, कि बहुत बड़ी चीज तूने बहुत तीर मार ली है क्या। अभी उनको क्या मालूम। देखो हम जो भी लोग हैं ना संसारी लोग, ये सिर्फ जीवित की ही सोचते हैं, हम जीवित कैसे रहे, फिर किसी भी मार्ग से जीवित रहे, किसी भी मार्ग अपनाए, सुखी रहे, आनंदी रहे, किसी भी मार्ग, फिर अच्छा हो बुरा मार्ग हो उससे। लेकिन वो कभी ये नहीं सोचते कि हमें जाना है एक ना एक दिन, बाद में क्या, फिर कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। और अगर हमें परमात्मा प्राप्ति करना है तो फिर परमात्मा के लिए हमने क्या किए, उल्टा जो भी बता रहा था उसको भी हमने क्या कहा, उसको भी अच्छा नहीं कहा ना। तो वो याद उनको वापस आ जाएगी, उस टाइम वापस आ। लेकिन चलो तब तक तो टाइम निकाल गया होगा। और देखो हमको दूसरों को क्या सोचना है, हम सोच रहे हैं अच्छी बात है, एक संत का काम होता है कि दूसरों को अच्छे राह पे लगाओ। चलो देखो अभी आप जो भी बताने वाले थे या जो भी दूसरे लोगों को बताते हैं, आप उनसे तो कोई पैसा मांग रहे हो क्या, या उनको कोई शरीर का उपयोग कर रहे हैं क्या, आप उनका मन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप बता रहे हैं कि ये प्रवचन सुनो, बस फिर प्रवचन, और वो परमात्मा देख लेगा, क्या करना है वो करेगा, वो आपके तो कोई उसमें ये नहीं है ना। तो बस तो हमने कह दिया, लोगों ने माना नहीं माना, क्या जोर जबरदस्ती है लोगों के ऊपर। हम अकेले आए, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाले हैं। और अभी जाने वाले भी नहीं कह सकते, क्योंकि हमने जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लिए है, बराबर। इसका और क्या ज्यादा चाहिए हमको, हमने परमात्मा को प्राप्त कर लिए, परमात्मा से ही हम हमेशा के लिए अनंत काल के लिए जुड़ गए हैं। तो अभी कुछ नहीं करना है, जैसा भी जो भी करना है परमात्मा के साथ करना है, परमात्मा के नजर निगरानी में करना है। मैं तो यही कहता हूँ ना, जो भी अच्छी चीज बुरी चीज परमात्मा को समर्पित कर देना, जो भी अच्छे विचार बुरे विचार परमात्मा को समर्पित कर देना, बस यही बहुत हो गया। अब और क्या चाहिए, ज्यादा ये भी नहीं करना, बराबर कि नहीं। हाँ ये बातें होती। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।